Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Today our topic to discuss is algebraic properties of R. R mean real number. One set. On the set of real R, on the set R of real number there are two binary operations. On the set of real number R there are two binary operations denoted by plus sign and dot. Dot mean multiplication, addition and multiplication respectively. These operations satisfy the following properties. सेट ऑफ रियल नंबर पे दो प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की डिफ़ाइन की जाती हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ एडिशन की और ये मल्टीप्लिकेशन की होल्ड करती हैं। सबसे पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी इन आर। मतलब ए और बी जो हैं वो रियल नंबर का जो सेट है आर उसमें है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्लस का साइन ये भी शो करता है कि प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट A2 मतलब एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी इन आर। ए बी सी इन आर में मतलब a b और c जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन की, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ज़ीरो इन आर। रियल नंबर से है ज़ीरो एलिमेंट सच दैट ज़ीरो प्लस ए इज़ इक्वल टू ए एंड ए प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन आर। ये प्रॉपर्टी जो है इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिशन की, फॉर ऑल ईच ए इन आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट नेगेटिव इन आर। ये जो माइनस ए है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। देन जब हम इनको प्लस करेंगे मतलब पॉजिटिव नंबर को और नेगेटिव नंबर को, तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। ये 1 2 3 और 4 ये हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। सेकेंडली हमने डिस्कस करनी है कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं। ए डॉट बी डॉट, यहाँ प्लस का साइन था एडिशन में और यहाँ डॉट है मल्टीप्लिकेशन में। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी इन आर। यहाँ पे भी ए और बी जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी इन सेट ऑफ रियल नंबर। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली वैसे ही है जैसे ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की भी सेम है, बस ये है यहाँ एडिशन करनी थी हमने और यहाँ पे हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन इन आर। रियल नंबर से बिलोंग करता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ज़ीरो सच दैट वन डॉट ए इज इक्वल टू ए एंड ए डॉट वन इज इक्वल टू वन। मतलब ए को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ए आता है, अगर वन को ए से करते हैं तो भी ए ही आता है। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट और इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। फॉर ईच ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन आर आर रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन डिवाइडेड बाई ए आर सच दैट जब हम वन डिवाइडेड बाई ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए। और रेसिप्रोकल में भी यही करना है, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट था, यहाँ पे है एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को जब हम उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए वन बचेगा। उसके बाद है डी, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। इसको देखते हैं कैसे है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी एंड बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बी सी इन आर। उसके बाद इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, वो आप लोग खुद रीड कर लेंगे। उसके बाद हम थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम है इफ़
Z and A are real elements in R with Z plus A is equal to A, then Z is equal to 0. हमने क्या प्रूव करना है? देन Z इज इक्वल टू 0. ये इसका ए पार्ट है. सबसे पहले ए पार्ट का प्रूफ देख लेते हैं. यूजिंग A3, A4 एंड A2, मतलब एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड टू प्रॉपर्टी. वहाँ ऊपर हमने डिस्कस की है A3. एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ज़ीरो इन आर सच दैट, अगर ज़ीरो को हम उस एलिमेंट से ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट ही हमारे पास आंसर आएगा. A4 एडिशन की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ईच A in R देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट. थर्ड में ज़ीरो था, फोर्थ में नेगेटिव एलिमेंट, और A2 एडिशन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये तीन प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ थ्योरम में दिया हुआ है Z प्लस A इज इक्वल टू A एंड A4 वी गेट. अगर हम A4 को यूज़ करते हैं तो Z इज इक्वल टू Z प्लस 0 लिख सकते हैं हम. और ज़ीरो की जगह हम A प्लस और माइनस A, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है. तो सिंपली ज़ीरो की जगह हमने A प्लस माइनस A पुट किया है. उसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे. Z प्लस A एंड माइनस A, ये जो है ये इससे सेपरेट हो जाएगा. Z प्लस A किसके इक्वल है? यहाँ पे A के इक्वल है. तो A प्लस माइनस A इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास प्रूव हो जाता है कि Z इज इक्वल टू 0. ये 0 प्रूव हो गया. Z लिया था Z यहाँ से और इसको 0 के इक्वल प्रूव कर दिया. सेकंड प्रूव किया, इफ़ U and B इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर एलिमेंट्स इन R विद U मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B, देन U इज इक्वल टू 1. U इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है. देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थर्ड, फोर्थ और सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. द एज्यूम्ड क्वालिटी U डॉट B इज इक्वल टू B यहाँ से ले लिया. एंड M4 अगेन वी गेट, बाय M4 अगेन वी गेट. M4 ये है मतलब इनवर्स एलिमेंट वाले, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. U इज़ इक्वल टू U डॉट 1 इज़ इक्वल टू U डॉट 1 की जगह हम पुट करेंगे B और B का इनवर्स, इन दोनों को. U डॉट B अलग कर लेंगे, 1 ओवर B अलग आ जाएगा. U डॉट B किसके इक्वल है? U डॉट B इज़ इक्वल टू B. B डॉट U डॉट B की जगह B लिख देंगे. B डॉट 1 ओवर B इज़ इक्वल टू 1, मतलब B इज़ इक्वल टू U इज़ इक्वल टू 1. ये हमारे पास प्रूव हो गया. U लिया था उसको 1 के इक्वल प्रूव कर दिया. थर्ड क्या है हमारे पास? इफ़ A बिलोंग्स टू R देन A डॉट 0 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पे ये सिंपली हमें काफ़ी कॉमन चीज़ लग रही होगी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आएगा, लेकिन हम इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं. A डॉट 0 इज़ इक्वल टू A प्लस A डॉट 0, A प्लस A डॉट 0 लिखेंगे. A डॉट 1 इसके साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इसमें चेंजिंग तो नहीं आएगी ना. A डॉट 1 प्लस A डॉट 0. A कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 0. 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 ही होता है. A डॉट 1 इज़ इक्वल टू A. Therefore, we conclude from A that A dot 0 is equal to 0. ये थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी इजी भी है. अगर हमें ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो ये हम इजीली थ्योरम प्रूव कर लेंगे.